द्विकारक सिद्धांत में जो सामान्य मानसिक क्षमता यहाँ पर होगी वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी। अब देखो टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पर पूछी गई है और हमको यहाँ पर मिल गया है कि जनरल मेंटल इंटेलिजेंस यहाँ पर दिया गया है। तो दो प्रकार के इंटेलिजेंस यहाँ पर टू फैक्टर थ्योरी में या द्विकारक सिद्धांत में होंगे, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। सबसे पहला सामान्य जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक यहाँ पर होता है। पहले इन्होंने दो ही फैक्टर दिए थे, उसके बाद इन्होंने बोला कि इन दोनों से मिलती जुलती विशेषता यहाँ पर हो जाएगी जो जनरल में भी आएगी और स्पेसिफिक में भी आएगी। ठीक है, तो अभी किसके बारे में पूछा गया, सामान्य यानी कि जनरल के बारे में पूछा गया। ये अपने आप में स्पेसिफिक यानी कि अपन इसको विशिष्ट कहेंगे, जनरल मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य मानसिक क्षमता जो है किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, क्या जवाब देना चाहोगे इसका, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। देखो एक व्यक्ति का जब जन्म होगा, विकारक थ्योरी बेसिकली हमारे इंटेलिजेंस को ही रिप्रेजेंट करती है ना, कि हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता किस प्रकार की है। जनरल है मतलब जो सभी व्यक्तियों में एक जैसी होगी, सभी व्यक्तियों में एक जैसी कैसी, कि कोई जवाब कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका जवाब देना। ठीक है, सोचना समझना, ये बेसिक एक्टिविटी जो एक हर एक इंसान में देखी जाती है, पूरी मानव प्रजाति में देखी जाएगी, जो नॉर्मल एबिलिटीज होती है इंटेलिजेंस को लेकर, कि थोड़ा सा सोचना समझना, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना, जनरल सभी व्यक्तियों में होगा। हम लोग बोल रहे हैं कि जन्म से ही ये चीजें आ रही है, इसको किसी ने सिखाया नहीं बट फिर भी जन्म से ये चीजें, तो जनरल फैक्टर जो आता है वो बाय बर्थ होता है, आप ऐसा कह दो हेरिडिटी से आता है। ठीक है, अब जो स्पेसिफिक फैक्टर होगा वो आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, हर एक व्यक्ति का अपना अलग होगा। हर एक व्यक्ति में एक ऐसी विशेषता होगी जो उसको दूसरों से क्या करती होगी, अलग बनाती होगी। तो जो जनरल फैक्टर आया है वो हेरिडिटी से आया है। ठीक है, जनरल फैक्टर कैसा आया है, हेरिडिटी से यहाँ पर आया है। और स्पेशल जो होगा अपने आप में यूनिक होगा, अपने आप में विशिष्ट होगा। ठीक है,